हेलो स्टूडेंट, आई एम रोशनी फ्रॉम एनलाइटनिंग योरसेल्फ। स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स का। ये वीडियो में मैं आपको टॉपिक दिखा रही हूँ। ये नॉन कांटेक्ट फोर्स की बेटा मैंने एक्टिविटी भी करके दिखाई है। ये भी वीडियो आपको शो की है, ठीक है। जहाँ पे दो मैग्नेट है, उन मैग्नेट ने एक जो बार शेप मैग्नेट है, दूसरी भी बार शेप मैग्नेट है। तो मैग्नेट देखा होगा बेटा, अगर सेम पोल है, एक मैग्नेट के ऊपर कौन से पोल होते हैं बेटा? नॉर्थ और साउथ, ठीक है। नॉर्थ साउथ और ये नॉर्थ लगा लो। सो नॉर्थ और साउथ पोल है। अगर सेम पोल, देखो दोनों सेम पोल है, तो ये मैग्नेट क्या करेगी? यहाँ पे रिपल्शन शो करेगी ना बेटा। और अगर यहाँ पे सेम पोल है तो क्या करेगी? रिपल्शन, मतलब रिपेल करेगी, एक दूसरे को पुश करेगी। रिपेल करना मतलब क्या हो गया? सेम फोर्स हो गया बेटा, रिपेल कर रही है, उसको पुश कर रही है। और अगर अपोजिट पोल्स हो गए, नॉर्थ, यहाँ पे मैं एक मैग्नेट लेके आ रही हूँ, ये साउथ और नॉर्थ, तो इस मैग्नेट के पास अगर ये मैग्नेट होगी तो ये इसको क्या करेगी? दोनों अपोजिट पोल से तो ये अट्रैक्ट करेगी, तो ये क्या करेगी? एक दूसरे को पुल। यहाँ पे क्या हो रहा है? पुल। ये इसको पुल करेगी अपनी तरफ, ये इसको पुल करेगी, ये इसको पुल करेगी, तो यहाँ पे पुल हो रहा है, यानी अट्रैक्ट हो रही है। तो वही पुल और पुश क्या होता है बेटा? एक फोर्स ही है ना। तो यहाँ पे बिना किसी कांटेक्ट के ये एक दूसरे को पुल कर रही है या पुश कर रही है, तो ये भी क्या हो गया? एक नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है। अच्छा, एक टाइप, तो ये टाइप को ये बाई होती है बेटा मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट ने क्रिएट की है। ऐसे मैग्नेट किसी लोहे की चीज को पास में रखोगे, वो उसको अट्रैक्ट कर लेगी। किसी भी चीज को आप रखो जो मैग्नेटिक मटेरियल होगा, उसको पुल और पुश करेगी करेगी। अब देखो बेटा, एक और एग्जांपल दिखाती हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है बेटा? कोई भी फोर्स एक्सर्टेड बाय ए चार्ज बॉडी, कोई भी चार्ज बॉडी है, वो एक फोर्स क्रिएट कर रही है, ठीक है। किस पे क्रिएट कर रही है? दूसरे किसी चार्ज या अनचार्ज बॉडी पे, ठीक है। सो ए चार्ज बॉडी जो भी है, तो वो क्या है? एक फोर्स एक्सर्ट कर रही है दूसरी किसी और चीज पे। अब वो दूसरी कोई और चीज है बेटा, वो चार्ज भी हो सकती है, अनचार्ज हो सकती है, दोनों में से कोई भी हो सकती है। सो जब फोर्स एक्सर्टेड बाय ए चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो ये भी नॉन कॉन्टेक्ट का हो गया, क्योंकि दोनों के बीच में कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं है, बस वो चार्ज बॉडी उसको अपनी तरफ क्या कर रही है? पुल कर रही है। तो ये क्या हो गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गई। अब देखो बेटा, एक और फोर्स होती है ग्रेविटी। आपने सुना होगा स्टूडेंट, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी। अब मैं ये चौक होल्डर है, इसको मैं अगर इसे करूंगी तो बेटा ये नीचे गिरा है। आप टैप को ऑन करते हैं तो पानी क्या है? नीचे गिरता है। ऊपर हमने देखा होगा झरने होते हैं, पानी पहाड़ों से आ रहा होता है, सारा पानी क्या है? नीचे आ रहा होता है, ठीक है। आपने कोई भी चीज, फ्रूट्स है, ट्रीज है, तो ट्रीज के ऊपर में कोई भी फ्रूट होगा बेटा, वो क्या नीचे गिरेगा। तो हर चीज ही नीचे आ रही है, इसका मतलब कोई तो ऐसी चीज है जो उसको नीचे की तरफ खींच रही है, उसको नीचे की तरफ उसके ऊपर फोर्स लगा रही है। एक्चुअल में वो कौन सी फोर्स है बेटा? दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी, या आप खाली इसको ग्रेविटी भी बोल सकते हो। सो द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ, जो फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अर्थ ने लगाई है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? ग्रेविटी। तो एक्चुअल में ये खाली एक अर्थ की ही फोर्स नहीं है, ब्रह्मांड के अंदर, यूनिवर्स के अंदर क्या है? हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्या है? एक फोर्स लगा रहा है बेटा। वो फोर्स स्मॉल भी हो सकती है, लार्ज भी हो सकती है, बट हर ऑब्जेक्ट, जैसे मैं खड़ी हूं, ठीक है, तो यहाँ पे ये अलमीरा है स्टूडेंट, ये अलमीरा क्या है? मेरे ऊपर फोर्स लगा रही है। ये ग्राउंड है, ये भी मेरे ऊपर फोर्स लगा रहा है। यहाँ एयर है, ये भी मेरे ऊपर फोर्स लगा रही है। यहाँ पे जितनी भी मेरे आसपास जो चीजें हैं, मान लो कोई पर्सन खड़ा है, कोई बुक्स पड़ी है, कोई टेबल पड़ा है, कोई चेयर है, कोई विंडो है, हर ऑब्जेक्ट, मदर मीन्स क्या है बेटा? हर ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वेदर इट इज ए स्मॉल और लार्ज, एवरी ऑब्जेक्ट, जैसे ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट, अब इस ऑब्जेक्ट पे क्या है? फोर्स लगा रहा है, वेदर दिस फोर्स इज स्मॉल और लार्ज,
कोई भी हो, बट हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्या लगा रहा है, एक फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स हम, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। सो फिर एक क्वेश्चन दिमाग में आता है, अगर हर ऑब्जेक्ट फोर्स लगा रहा है तो हम मतलब गिर क्यों नहीं रहे, हम किसी और की तरफ खींच के क्यों नहीं चले गए, क्योंकि हमारे चारों तरफ से इक्वल फोर्स ही लग रही है। एक ही लगा लो, हम किसी चीज को खींच रहे हैं तो उसको भी अदर सारे ऑब्जेक्ट्स खींच रहे हैं। हमारे ऊपर इस साइड खींच रहे हैं, हमें मान लो इस साइड ये अलमीरा फोर्स लगा रही है, तो इस साइड मेरे अदर ऑब्जेक्ट्स भी फोर्स लगा रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पे मैं खड़ी हूं तो मेरे सामने वाले ऑब्जेक्ट्स भी मुझ पर फोर्स लगा रहे हैं, पीछे वाले ऑब्जेक्ट। इसी की वजह से सारे ऑब्जेक्ट्स क्या है, एक दूसरी जगह पे रखे हुए कांस्टेंट है। अदरवाइज क्या होता, कोई अगर एक ग्रेटर फोर्स कोई ऐसी आ जाती, जैसे मान लो अगर हमारे चारों तरफ छोटी छोटी फोर्सेस है, लेकिन अगर मेरा कंपैरिजन एक अर्थ के तरीके से अर्थ पे के साथ करो, तो मैं यहाँ पे और अर्थ यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अर्थ बहुत ज्यादा बड़ी हो गई, मैं उसके सामने क्या हूं, बहुत माइन्यूट चीज हूं। इसलिए अगर मैं छत के ऊपर से गिरूंगी तो मैं सीधा अर्थ की तरफ ही गिरूंगी। क्यों, क्योंकि हम दोनों के कंपैरिजन में डिस्टेंस क्या है बेटा, बहुत ज्यादा, मतलब दोनों का फोर्स क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। तो बेटा यहाँ पे देखोगे अर्थ का क्या है, एक ह्यूज बड़ा प्लेनेट हो गया, ठीक है, उसका मास बहुत ज्यादा है कंपैरिजन टू मी, तो वहां पे उसकी फोर्स मेरे पे ज्यादा लग रही है। तो अगर हम छत से कोई भी पर्सन अगर नीचे की तरफ मान लो अगर पांव फिसल जाता है तो वो ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, क्यों, वो नीचे की तरफ जाएगा। लेकिन अगर हम छत के ऊपर भी खड़े हैं, अर्थ के ऊपर भी खड़े, तो दूसरे ऑब्जेक्ट्स क्या है हमारे कंपैरिजन, अर्थ के कंपैरिजन, दो ऑब्जेक्ट जैसे अर्थ और मेरे कंपैरिजन में क्या है, दोनों का कंपैरिजन क्या है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। बट हमारे अराउंड जो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनका कंपैरिजन करें तो वो इतना ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है उनके मास में। सो स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशनल फोर्स समझ में आ गया होगा। सो हमने क्या पढ़ा है स्टूडेंट, एवरी ऑब्जेक्ट, सो हमने क्या पढ़ा स्टूडेंट्स, एवरी ऑब्जेक्ट वेदर इट इज ए स्मॉल और लार्ज एक्सर्ट ए फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, वेदर इट इज स्मॉल और लार्ज, तो उसको हम फोर्स को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। सो इसी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही क्या है बेटा, ब्रह्मांड में सारे ऑब्जेक्ट्स अपनी जगह पे स्थिर रखे हुए हैं। अगर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी नहीं होती तो क्या है, सब चीजें, जैसे हम जाते हैं वहां पे, आपने देखा होगा सूरज चांद के ऊपर जाते हैं हमारे एस्ट्रोनॉमर्स, तो वहां पे देखा होगा कि वो फूड वगैरह वो क्या है, वहां पे एक मतलब ऐसा चैम्बर बना के रखते हैं जहां वो खा सकते हैं। अदरवाइज सारी चीज क्या है, वो ऐसे फूड सब चीज क्या है बेटा, अपनी जगह पे कहीं नहीं रहेगा, वो वाटर के अंदर क्या है, मूव करने लग जाएगा। तो इस तरीके से आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। तो सभी चीज अपनी स्थिर जगह पे इसीलिए है क्योंकि वहां पे कौन से फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब बेटा इसके बाद हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं बेटा प्रेशर। सो डस्टर कहाँ गया मेरा, ये डस्टर बेटा। अब देखो प्रेशर, तो स्टूडेंट्स प्रेशर से मैं आपको बताती हूँ प्रेशर क्या होता है एक्चुअल में, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया को हम क्या बोलते हैं, प्रेशर। प्रेशर को हम डिनोट करते हैं वर्ड पी से, पी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया। तो फोर्स की डेफिनेशन क्या हो सकती है, सॉरी प्रेशर की डेफिनेशन क्या हो सकती है, जैसे मान लो ये एक सिलेंडर है, ठीक है, इस सिलेंडर के अंदर ये यूनिट एरिया, ये एरिया कितना होगा, एक स्क्वायर एरिया को हम बोलते हैं यूनिट एरिया। ये यूनिट एरिया है, इस यूनिट एरिया में, ठीक है, हम यहाँ पे एयर फिल है इसके अंदर, ये एक सिलेंड्रिकल मान लो एक यूनिट एरिया पर जितना ऊंचाई तक यहाँ पर इसमें एयर आ रही है, मान लो मैं यहाँ खड़ी हूं तो मेरे ऊपर एयर क्या है बेटा, काफी दूर तक एयर है, कई किलोमीटर तक जाकर एयर का एक एनवेलॉप बना हुआ है हमारे चारों तरफ, एटमॉस्फेयर जिसको हम बोलते हैं, एनवेलॉप ऑफ एयर को क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। तो एयर जो एटमॉस्फेयर है वो काफी किलोमीटर तक ऊपर है, ठीक है, अर्थ से। अब इस मान लो ये यूनिट एरिया हो गया, इस यूनिट एरिया में क्या है, एक पतला सा सिलेंडर की तरफ से ऐसे सिलेंडर जा रहा है, जितने किलोमीटर तक एयर है उसके अंदर क्या है बेटा, ये एयर है। अब इस एयर, ये एयर क्या लगाएगी,
फोर्स लगाएगी इसके ऊपर, इस यूनिट एरिया पे क्या लगाएगी, फोर्स। तो फोर्स पर यूनिट एरिया, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेशर। प्रेशर की जो यूनिट होती है, जैसे मैं टाइम को मेजर करते हैं हम सेकंड में, लेंथ को मीटर में, ऐसे ही प्रेशर को हम मेजर करते हैं पास्कल। क्या यूनिट है बेटा, पास्कल। ठीक है, अब देखो ये डिपेंड, जो प्रेशर है बेटा, अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली का प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, अगर किसी चीज के ऊपर फोर्स बढ़ा देंगे तो वहां पे इसका मतलब क्या होगा, प्रेशर भी बढ़ जाएगा। अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली क्या है, इसका मतलब फोर्स बढ़ रही है। अब आ जाओ इन दोनों के बीच में, यह है एरिया और ये हो गया प्रेशर। अगर एरिया बढ़ गया, एरिया क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, किसी चीज का एरिया, ये एरिया है इतना, ठीक है, ये एरिया और बढ़ा दिया हमने, इसको डस्टर को इतना चौड़ा कर दिया, एरिया बढ़ गया। अगर एरिया ज्यादा इंक्रीज हो गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज। प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। जैसे मान लो मैं बताती हूँ, ये एक आयरन नेल है, ठीक है, ये क्या है बेटा, आपको दिख रही है, लोहे की कील है कि मेरे पास, आयरन नेल बोलते हैं जिसको हम। अब यहाँ पे देखो एरिया, ये बेटा देखो इसका, इस साइड का एरिया क्या है, बिल्कुल मैं अगर पॉइंट लगाऊंगी तो बिल्कुल पॉइंट तक है, बिल्कुल पतला सा एरिया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एरिया क्या है, ज्यादा। अब देखो एरिया कम है तो मेरी उंगली पे प्रेशर क्या है, ज्यादा लग रहा है। देखो एरिया कम है, ये देखो इसका एरिया कम है, तो मैंने इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगा रही हूँ, मेरी उंगली को दबा रही हूँ, फोर्स ज्यादा लगा रही हूँ, ठीक है, तो मेरी उंगली पे क्या है, यहाँ पे एरिया, ये एरिया कम है तो क्या लग रहा है, प्रेशर ज्यादा। अब यहाँ पे देखो ये एरिया बढ़ गया, इस पॉइंट के कंपैरिजन में ये एरिया बढ़ गया ना। अब इस एरिया पे मैं ऐसे दबाऊंगी, ठीक है, ऐसे दबाऊंगी जोर से, तो मेरी उंगली पे प्रेशर क्या लगेगा बेटा, कम लगेगा। प्रेशर क्या लगेगा, कम। एक और यहाँ पे दिखाती हूँ, जैसे मान लो ये मोटे आयरन नेल को, यहाँ पे क्या हो गया, एरिया कम है, तो इसके ऊपर मैं ऐसे दबा रही हूँ तो मेरी उंगली पे प्रेशर ज्यादा है, ये एरिया कम है, लेकिन ये एरिया बढ़ गया। आप इसको उंगली से दबाओगे तो आपकी उंगली पे पेन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि प्रेशर कम है। यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों प्रेशर ज्यादा होगा इस पॉइंटेड में, क्योंकि ये एरिया क्या हो गया, कम हो गया, तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा पड़ेगा। सो मतलब एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा है, अगर एरिया ज्यादा बढ़ गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसको हम क्या बोलते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब उल्टा है। अगर ये बढ़ रहा है तो ये घटेगा, ये अगर घट रहा है तो ये चीज बढ़ेगी। जैसे मान लो मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग अगर ऐसी जगह पे चल रहे हैं जहाँ पे हिल डाल रखी है, सैंडल डाल रखी है, ओके, तो सैंडल में हमने देखा होगा ऐसे, तो उसमें ऐसे हिल है बेटा, ऐसे थोड़ा सा, और फिर ये ऐसे चल के आगे से थोड़ा सा पॉइंटेड सा बना हुआ है। अब ज्यादा हिल डालकर हम चलते हैं सैंडी सॉइल के अंदर, रेतीली बालू रेत में चल रहे हैं, तो हम कंफर्टेबली नहीं चल सकते। क्यों, क्योंकि हमारे पाँव का कौन सा हिस्सा टिक रहा है, एड़ी जो टिक रही है सैंडल की, वो थोड़ा सा एरिया है, तो प्रेशर क्या लग रहा है, हमारे बॉडी का ज्यादा लग रहा है, तो हम पाँव क्या है, मिट्टी के अंदर धंसते हुए चलते हैं। लेकिन अगर हमने शूज पहन के जा रहे हैं तो शूज में क्या हो गया, ये नीचे से एरिया, पूरे शूज टिक रहे हैं तो एरिया बढ़ गया बेटा। अब एरिया बढ़ गया तो प्रेशर क्या लगेगा, हमारी बॉडी का कम लगेगा। ऐसे ही देख लो, अगर मैं एक पांव पे खड़ी होती हूँ, ऐसे करके एक पांव पे खड़ी होती हूँ, तो थोड़ी देर के बाद मैं क्या हिलने लग जाऊंगी। क्यों, क्योंकि मेरी पूरी बॉडी का प्रेशर एक पांव पे आ रहा है, तो एक पांव का एरिया कम हो गया और बॉडी का प्रेशर ज्यादा हो गया, तो मैं कंफर्टेबली खड़ी नहीं हो सकती। लेकिन जब मैंने अपने दोनों पांव धरती पे टिका लिए हैं, तो दोनों पांव का जो मेरे पांव का जो फीट है, जो नीचे वाला हिस्सा बेटा, फीट जो सोल आप कह सकते हो जूते का, जो टिक रहा है, तो वो क्या है, एक हिस्से वाला टिक रहा है और दूसरे पांव वाला भी टिक रहा है, तो ज्यादा एरिया कवर हो गया, तो बॉडी का प्रेशर क्या लग रहा है, कम, तो इसीलिए मैं कंफर्टेबली खड़ी हो सकती हूँ। तो ये समझ आ गया होगा। ऐसे ही अगर आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, हम लोग जैसे ये नाइफ है, ओके, आपने कोई चाकू ले रखा है, उससे हम सब्जी काट रहे हैं, अगर यहाँ पे बिल्कुल पतला पॉइंटेड होगा तो सब्जी इजीली कट सकती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये एरिया कम होगा, तो कम एरिया होगा तो प्रेशर क्या होगा बेटा, ज्यादा लगेगा। सो स्टूडेंट्स,
अभी चाकू से आपने देखा होगा हम सब्जी काटते हैं तो आगे से अगर वो पॉइंटेड होता है तो इजीली क्या है कोई भी चीज काट देता है। तो इसका मतलब वहां पे एरिया आगे का हिस्सा जो है वो एरिया कम हो गया तो हमारा क्या है नाइफ के ऊपर प्रेशर ज्यादा लग रहा है तो इजीली वो फ्रूट्स कट कर देते हैं या वेजिटेबल्स कट कर देते हैं। लेकिन आगे से ब्लंट ठीक है वो मोटी सी हो जाती है, अगर चाकू नाइफ मोटी सी हो जाती है तो हम जो लगाते रहते हैं वो कट नहीं पाते सब्जी अच्छे तरीके से। तो रीजन क्या है स्टूडेंट उसका, क्योंकि एरिया बढ़ गया, आगे का एरिया बढ़ गया तो हमारे हाथ का प्रेशर चाकू पे क्या लग पा रहा है, कम। और इसी तरीके से देखो बेटा, हमने बैग टंगा के रखते हैं, एक और एग्जाम्पल बता देती हूँ, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया का। जैसे हम बैग टंगा के रखते हैं, बैग की पट्टी क्या होती है, बिल्कुल चौड़ी होती है, तो बैग के अंदर कितनी भी बुक्स डाल दो हमारे कंधों पे प्रेशर क्या पड़ता है, कम पड़ता है। अब देखो अगर यही पट्टी चौड़ी की वजह बैग के जो हमने ऐसे टंगा के जाते हैं बेटा, अगर यही पट्टी बिल्कुल आप लगा लो, कोई ऐसा वायर हो जो टूटे ना, बिल्कुल पतला सा वायर हो, ऐसे बिल्कुल पतला सा वायर, और उस पतले से वायर को आपको ऐसे कंधों पे टंगाना हो और फिर बैग के अंदर बुक्स काफी सारी डाल के आप चलोगे तो आपके कंधे ऐसे बिल्कुल यहाँ से क्या होगा, कटने को नहीं हो जाएंगे बेटा। मतलब ऐसा लगेगा कि हमारे स्किन के अंदर धंसने को रखे वो वायर, तो हम इजीली उस कैरी कर नहीं सकते। ऐसी कोई बैग है, हमने उसके अंदर वेट डाल रखा है, उसको ऐसे पकड़ रखा है, अगर उसकी पट्टी यानी स्ट्रिप्स चौड़ी है तो हम काफी वेट लेके चल सकते हैं। लेकिन अगर वो पट्टी जो स्ट्रिप्स है बैग की जिसको हमने होल्ड कर रखा है, अगर वो बिल्कुल पतली है, जैसे वायर की तरह, मान लो बिल्कुल पतली वायर ही लगा लो आप, ठीक है, तो उस वायर की तरह अगर पतली है तो आप उसको पकड़ोगे तो यहाँ पे उंगलियों पे आप देखोगे थोड़ी देर के बाद रेडिश हो जाएगी और निशान सा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एरिया कम होने के कारण प्रेशर तो, फोर्स तो बढ़ गया वहां पे, क्योंकि ज्यादा हमने बुक्स डाल दी तो फोर्स बढ़ गया, तो वहां पे क्या होगा, प्रेशर भी बढ़ जाएगा क्योंकि एरिया कम हो गया। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर। तो स्टूडेंट्स आज का मैंने ये टॉपिक इतना करवा दिया। नेक्स्ट टॉपिक में तो फोर्स पर यूनिट एरिया, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। ठीक है, अब देख एक और बता देती हूँ बेटा, हमारे चारों तरफ क्या है, एयर का भी हमारे ऊपर प्रेशर, एटमॉस्फेयर क्या है, बहुत ज्यादा हमारे ऊपर प्रेशर रहता है, लेकिन फिर भी हम क्रश नहीं होते। उसका रीजन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अब जो एयर का जो एनवेलप हमारे चारों तरफ बना हुआ है कई किलोमीटर तक ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। एनवेलप ऑफ एयर अराउंड अस, उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। क्या बोलते हैं उसको हम, एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर जो है हमारे ऊपर क्या है, एक प्रेशर क्रिएट करता है। सो इसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर, उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब हमारे चारों तरफ जो एयर है, ठीक है, एयर का एनवेलप जो घेरा बना हुआ है चारों तरफ कई किलोमीटर तक ऊपर, तो इसको हमने क्या बोल दिया बेटा, एटमॉस्फेयर। अब जो ये एयर, इसको एटमॉस्फेयर बोल दिया। सो जो प्रेशर जो हमारे ऊपर लग रहा है एटमॉस्फेयर का, उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेयर का हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है लेकिन फिर भी हम क्रश नहीं हो रहे। अगर हमारे बॉडी का कोई अंदर का प्रेशर नहीं होता तो हम आज बिल्कुल जैसे इसको अपने चौक को क्रश कर देते हैं, अगर इसके ऊपर बहुत ज्यादा मैं प्रेशर लगाऊंगी तो इसको बिल्कुल पाउडर बन जाएगा। तो इसी तरीके से हम भी बिल्कुल पाउडर बन चुके होते, बिल्कुल क्रश होके पीसेस में बन चुके होते, लेकिन क्यों नहीं बन रहे हैं वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी स्टूडेंट्स। और क्या वॉल भी प्रेशर लगाती है, एक्सर्ट्स प्रेशर, क्या लेंथ इंक्रीज करने से प्रेशर बढ़ता है या घटता है, इक्वल डेप्थ होगी तो प्रेशर क्या होगा, ये अपनी नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, and those students who have given the correct response of my previous videos, congratulations। और आज का क्वेश्चन है स्टूडेंट, अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, यू कैन टेल। मैंने क्या बताया, अगर एरिया इंक्रीज, इफ वी इंक्रीज, क्वेश्चन है, if we increase the area of any substance then will the pressure decrease or increase? Okay, so you have to tell your answer in my comment box. So thank you students
for watching my videos. Thank you.